गुड मॉर्निंग बच्चों। यह है कक्षा 9th बी। आप पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। आज का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न बताने से पहले आप एक काम ये किया कीजिए, जब भी आप ये अपने पाठ से जुड़ी वीडियो देखते हैं तो आप ये करेंगे, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं या कितने बच्चे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो उससे पहले आप सबसे पहले जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब देखिए, पार्ट नंबर 2 चल रहा था आपका इतिहास का। उसका अगला प्रश्न है, 2 सूची बनाइए। अगला प्रश्न आपका ये वाला, इसमें है 2 सूची बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति के प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अपने हम कॉपी में बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक साइड लिखेंगे फरवरी क्रांति, एक साइड लिखेंगे अक्टूबर क्रांति। मैंने आपको पहले बताया था रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक हुई थी 1905 में और एक हुई थी 1917 में। तो 1917 में भी 2 क्रांतियाँ हुई थी, एक फरवरी महीने में हुई थी और एक अक्टूबर महीने में हुई थी। तो ये उनके ही बारे में पूछा है, उन दोनों क्रांति के क्या प्रभाव पड़े थे, ठीक। तो आप कॉपी के बीच में लाइन खींचकर एक साइड लिखेंगे फरवरी क्रांति और एक साइड लिखेंगे अक्टूबर क्रांति के प्रभाव। अब देखिए, पहले फरवरी क्रांति के प्रभाव। फरवरी क्रांति के जो प्रभाव थे उसमें सबसे पहला नंबर 1 ये है कि वहाँ की जो आम जनता या और राजनीतिक या मजदूर संगठन थे, उनकी बैठकों पर लगने वाले प्रतिबंध को हटा लिया गया था, ठीक है। पहले इन लोगों पर और संगठनों पर कोई भी बैठक करने का या कोई भी मीटिंग करने का प्रतिबंध था, तो प्रतिबंध हटा लिया गया था। नंबर 2 आप लिखेंगे, रूस में एक पार्टी थी बोल्शेविक, और बोल्शेविक के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन नाम आपने सुना होगा, कम्युनिस्ट नेता रहे हैं। तो उन्होंने 3 मांगें रखी थी अपनी। एक ये कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, दूसरी उनकी मांग थी कि भूमि जो है वहाँ की वो किसानों को लौटा दी जाए या किसानों को ट्रांसफ़र कर दी जाए, और नंबर तीसरी मांग जो उन्होंने रखी थी वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। युद्ध को समाप्त करना, भूमि किसानों को लौटाना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। एक अगला, लेनिन ने इस बात पर भी जोर दिया था, जो उनकी पार्टी है बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। तो ये मुख्य मांगे हैं, हालांकि थोड़ा बड़ा है इसमें जो दिया है, लेकिन आप थोड़ा शॉर्ट में करके बस 3 पॉइंट लिखें। पहला, बैठक और लोगों पर से प्रतिबंध हटाए गए। नंबर 2, लेनिन ने 3 मांगे रखी, युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि किसानों को लौटाई जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। नंबर 3, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी किया जाए। अब देखिए, अब आएंगे आप अक्टूबर क्रांति में। तो अक्टूबर क्रांति जो हुई थी ये भी वहाँ की अंतरिम सरकार के विरुद्ध हुई थी। हुआ ये था कि जो वहाँ की सरकार थी और बोल्शेविक पार्टी यानी लेनिन की पार्टी, इनमें मतभेद हो गए थे। इनमें मतभेद हुए तो वहाँ लेनिन ने जनता के समर्थन प्राप्त कर वहाँ विद्रोह कर दिया था, और उस विद्रोह में ये हुआ कि वहाँ सेना बुलाई गई, काफ़ी विद्रोह हुआ, लेकिन अंत में ये हुआ कि वहाँ पर लेनिन और जो उसके समर्थक थे उनका रूस पर कब्जा हो गया। तो ये अक्टूबर क्रांति वो क्रांति है जिसके कारण लेनिन का रूस में शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। इसमें पूरा ये आपकी स्क्रीन पर है, इसे आप चाहें तो नोट्स बनाकर नोट कर लेंगे। इसे अक्टूबर क्रांति वाले भाग में ये आपका पूरा एक प्रश्न हो गया कि रूस की फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति के बारे में। अगला प्रश्न है,
बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? मैंने पिछले प्रश्न में बताया, जब अक्टूबर क्रांति हो गई थी तो लेनिन की पार्टी बोल्शेविक की सत्ता स्थापित हुई थी रूस में। तो अब इन लोगों ने क्या परिवर्तन किए? तो इसमें नंबर 1 ये होगा कि वहाँ रूस के जो उद्योग और बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी थी वो निजी संपत्ति के पक्ष में नहीं थी। ठीक। दूसरा नंबर होगा कि किसानों को भूमि पर कब्जा दिया गया। नंबर 3 होगा कि शहरों में परिवारों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें हिस्से दिए गए। नंबर 4 आप इसमें लिखेंगे कि सेना के कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों की वर्दी बदल दी गई थी। इसका कारण ये था कि पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती थी कि रूस में अब परिवर्तन आ चुका है। ठीक है। अगला नंबर है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे, रूस एक दलीय देश बन गया था। एक दलीय देश का मतलब है कि बस एक ही पार्टी है और सभी पार्टी को वहाँ नकार दिया गया था, और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये बस इतने पॉइंट आप लिख लें, इतने पॉइंट काफ़ी हैं आपके लिए, और ये आपके 2 प्रश्न हो गए। इसके बाद बाकी का काम आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आपको यही करना है कि आप जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। धन्यवाद।